नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 4 के श्लोक 25 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निकाल लेती हूँ पहले श्लोक को। दैवम् इवापरे यज्ञं योगिना पर्युपसाते ब्रह्मग्नव अपारे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति. Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them, and some of them offer sacrifices in the fire of the Supreme Brahman. तो कुछ लोग क्या करते हैं, सम योगीज, कुछ जो योगी होते हैं जो परफेक्टली ऐसे पूजा पाठ करते हैं, डेमिगॉड्स को बहुत सारे सैक्रिफाइसेस या चीज़ें अर्पित करते हैं, उनके नाम पे दे देते हैं। एंड कुछ होते हैं जो कि सुप्रीम ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण को जो है उनको याद करके कोई यज्ञ करते हैं या वहाँ पे फायर में कुछ अर्पित करते हैं, आग में कुछ आहुति देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझ लेते हैं। As described above, a person engaged in discharging duties in Krishna consciousness is also called a perfect yogi or a first class mystic. ठीक है, ये जो साउंड आ रहा है वो छोटी सी बेबी किटन है, हमारे घर में पैदा हुई है, तो उसी की आवाज़ है। वो अपनी माँ से थोड़ी सी भी दूर रहती है ना, तो ऐसे साउंड्स बनाती है। एंड उसकी माँ भी बहुत छोटी है, 7-8 महीने की है, 1 साल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा कभी थोड़ा 2 मिनट के लिए भी उससे दूर जाके बैठती है तो वो कभी कभी बहुत चिल्लाती है, कभी कभी नहीं भी करती है, तो अभी चिल्ला रही थी। सो वापस आते हैं। There as described above, a person engaged in discharging duties in Krishna consciousness is also called a perfect yogi. Perfect yogi होता है वो इंसान, या फिर और अ फर्स्ट क्लास मिस्टिक। ठीक है, मतलब जिसके बारे में आपको कुछ समझ, मिस्टिक क्या होता है, जो चीज़ें हिडन होती है, जो थोड़ी सी सस्पिशियस होती है, जिसके बारे में आपको पूरा नॉलेज नहीं होता है, वो मिस्टिक चीज़ें होती है। बट देर आर अदर्स ऑल्सो हु परफॉर्म सिमिलर सैक्रिफाइसेस इन द वर्शिप ऑफ डेमिगॉड्स, and still others who sacrifice to the Supreme Brahman or the impersonal feature of the Supreme Lord. तो कुछ होते हैं जो कि डेमिगॉड्स के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, वो सुप्रीम ब्राह्मण के लिए करते हैं या फिर सुप्रीम लॉर्ड के लिए करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैक्रिफाइसेस इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। अलग अलग टाइप के मतलब पूजा पाठ होते हैं। Such different categories of sacrifice by different types of performers only superficially demark varieties of sacrifice. ठीक है, तो ऊपर से लगता होगा कि सब अलग अलग फॉर्म ऑफ सैक्रिफाइसेस है सारी चीज़ों को देख के। फैक्चुअली सैक्रिफाइस मीन्स टू सेटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड, कुछ छोड़ना, कोई एक चीज़ का त्याग करना। हम सुप्रीम लॉर्ड के लिए कुछ एक त्याग कर रहे हैं, मोह माया उससे दूर हटा ले रहे हैं, कोई लग्जरियस चीज़ है उससे हम खुद को दूर रख रहे हैं। ठीक है, so factually okay, all the different varieties of sacrifice can be placed within 2 primary divisions, namely sacrifice of worldly possessions and sacrifice in pursuit of transcendental knowledge. Those who are in Krishna consciousness sacrifice all material possessions for the satisfaction of the Supreme Lord, and while others who want some temporary material happiness sacrifice their material possessions to satisfy the demigods such as Indra, sun god etc. तो जो सुप्रीम लॉर्ड को खुश करना चाहते हैं वो अपने सैक्रिफाइसेस उनके नाम करता है। जो कोई एक टेम्पररी चीज़ चाहते हैं कि कोई एक टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है, तो उनके लिए वो डेमिगॉड के पास जाते हैं। एंड अदर्स हु आर impersonalists sacrifice their identity by merging into the, वो अपने आइडेंटिटी को ही सैक्रिफाइस कर देते हैं, पूरी तरीके से वैष्णव या वैष्णवी बन जाते हैं। वो पहले कौन से धर्म में जन्म लिए थे या फिर क्या करते थे, सब कुछ मतलब वो वैष्णव में कन्वर्ट हो जाते हैं। बोला नहीं जा रहा है कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं, तो वो ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने पूरे मतलब एग्जिस्टेंस को ही ईश्वर के नाम बदल लेते हैं। ठीक है, सो द डेमिगॉड्स आर पावरफुल लिविंग एंटिटीज अपॉइंटेड बाय सुप्रीम लॉर्ड फॉर द मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ ऑल मटेरियल फंक्शंस like the heating, watering and lighting of the universe.
Those who are interested in material benefits worship the demigods by various sacrifices according to the Vedic rituals. कुछ एक बोलते हैं ना, जैसे 40 दिन के लिए आप इस तरीके का खाना, इस तरीके का सोना, इस तरीके का लाइवलीहुड रखेंगे तो आपको ये मिलेगा। अगर आप ऐसा चीज़ों को इस भगवान को याद करके ये चीज़ें छोड़ देंगे खाने में, जनरली खाने में ही बोला जाता है, खाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल थिंग, उसी में सारे सैक्रिफाइसेस को जनरली डाला जाता है। So they are called Bhav Ishwaravadi and believers of many gods. But others who worship the impersonal feature of the absolute truth and regard the forms of the demigods as temporary, sacrifice their individual selves in the supreme fire and thus end their individual existence by merging into the एग्जिस्टेंस ऑफ द सुप्रीम। जो लोग समझ जाते हैं कि जो सुप्रीम लॉर्ड है उन्हीं के पार्ट्स हैं ना ये डेमिगॉड्स, तो फिर वो डेमिगॉड्स में अलग अलग ना करके बस उस सुप्रीम पर्सनलिस्ट के बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, सो आप मतलब मैं जनरली पहले क्या करती थी, बहुत सारे डेमिगॉड्स में बचपन से ही मैं पूजा करती थी। फिर जब कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा हुई, क्योंकि मैं इस गीता को पढ़ते पढ़ते भी इनिशियली में, आप लोग अगर मेरे गीता को कोई फॉलो कर रहा है, आई डोंट नो कोई शुरू से पूरा अभी तक एवरीडे फॉलो कर रहा है कि नहीं, मतलब एक भी श्लोक नहीं छोड़ा है, तो वो मेरे अलावा कोई है कि नहीं मुझे नहीं पता। स्वयं ईश्वर अगर सुन रहे होंगे तो वो है, तो उसको पता चलेगा। मैं शुरू में भी जब बोलती थी ना, मैं कभी कृष्ण का नाम उतना ज़्यादा एम्फसाइज करके नहीं बोलती थी, मैं बोलती थी जो सुप्रीम लॉर्ड, वो कोई भी धर्म का हो, किसी भी चीज़ का हो। तो गीता पढ़ते पढ़ते मुझे धीरे धीरे और कृष्ण को महसूस हो रहा है, उनमें जो मिराक्युलस एनर्जीज है वो भी समझ में आ रहा है। मैं समझ में आने से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी कि मुझे वो एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। वो खुद ही मेरे लिए जो बेस्ट है, वो मुझसे ज़्यादा वो ही मुझे समझ के कर रहे हैं। ऐसे हम बोलते हैं ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं या कोई हमसे प्यार करता है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमसे प्यार करते हैं वो हमें हमसे भी ज़्यादा जानता है, या हम अगर किसी को प्यार करते हैं तो हम उसको उससे भी ज़्यादा जानते हैं, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो वो एकमात्र ईश्वर ही हो सकता है जो ऐसा है, ठीक है, जो हमसे भी ज़्यादा हमको समझ के हमें प्रोटेक्ट करे, हमें गाइड करे हमारी लाइफ को। आपको बस खुद को ना उनके पास सरेंडर कर देना है, और ये आपको बिलीव कर लेना है कि वो संभाल लेंगे, इतना आपको बिलीव कर लेना है। फिर चीज़ें अपने आप बनती जाएंगी, कभी बिगड़ेगी तो कभी सुधरेगी, और वो बिगड़ना भी एक्चुअली और ज़्यादा सुधरने की तरफ ही लेके जाएगा आपको। ठीक है, यस, ठीक है, ये है हमारी छोटी सी किटन। ठीक है, तो भगवद गीता के सामने इसको भी बिठा के रख देते हैं। ठीक है, ओके, सो the Krishna conscious person like Arjuna, however, sacrifices everything for the satisfaction of Krishna, and thus all his material possessions as well as his own self, everything is sacrificed for Krishna. Thus he is the first class yogi but does not lose his individual existence. उसने अपनी individual existence को नहीं बदला, वो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय रहा, वो अचानक से वैष्णव बन के सब कुछ छोड़ छाड़ के चला नहीं गया, वो अपने जो प्रोफेशन है उस चीज़ को मेंटेन किया, उसने कर्म करते करते ईश्वर को याद रखा एंड सब कुछ ईश्वर के नाम पे रख दिया। अभी देखिए आजकल के दिन में ना बहुत सारे, मैं बोलूँगी ढोंगी बाबाज है, बहुत सारे बिजनेस पीपल है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे ईश्वर के नाम पे आप दे दो हमारे पास ये चीज़, एंड ईश्वर के नाम पे वो क्या करेंगे ना, व्यवसाय करके आपसे हर एक चीज़ को, आपकी संपत्ति, आपके सब कुछ, एक्चुअल में क्या मतलब जो आश्रम्स होते हैं या बाबा सच के या माँ सच के बने रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, ईश्वर के नाम पे आप दान कर रहे हो बोल के बड़े बड़े मंदिर में आपके नाम के प्रॉपर्टीज वो उनके खुद के नाम पे करवा लेंगे। क्या वो आप एक्चुअली ईश्वर को दे रहे हो? जो स्वयं ईश्वर है आप डायरेक्टली उनके नाम पे अपना वो चीज़ करोगे, आप डायरेक्टली अपने उस जगह पे उनके नाम को करते हुए अगर अपना भी घर बनाओगे ना, अपना भी दुकान बनाओगे ना, अपना प्रोफेशन का भी कुछ करोगे ना, तो उनको याद करके करोगे। वो आत्मा से जुड़ते हैं, वो किसी मंदिर से नहीं जुड़ते, वो किसी आश्रम से नहीं जुड़ते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिए,
ये सारे चीज़ करते करते बहुत सारे लोग इस चीज़ का ना धंधा करते हैं। मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, वेरी सॉरी फॉर दैट, बट गीता पढ़ते पढ़ते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों का ना मतलब गलत फ़ायदा उठाते हैं, बिजनेस करते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि आप कहीं पे गलत जगह पे अपने धन को, अपने संपत्ति को, अपने सारी चीज़ों को लगा मत देना। ऐसे मैं हिंदी में भी एक कहानी किसी को पढ़ा रही थी, क्लास 10th के स्टूडेंट को, तो उसमें भी ये कहानी था कि कहीं गलत जगह पे अपने मनी को ऐसे भाव में आके दान मत कर देना जहाँ पे एक्चुअली वो लोग भाव का व्यवसाय कर रहे हैं। ईश्वर के नाम पे देना, डायरेक्ट कनेक्ट करो, डायरेक्टली हृदय से ऊपर तक, कि ईश्वर मैं खुद को आपके पास सरेंडर कर रही हूँ, आप मेरा देख लेना, मेरा सब कुछ आपके नाम पे है, आप सब कुछ शुद्ध कर देना। आप बस हृदय से उनसे कनेक्ट करो, किसी थर्ड पार्टी इंसान के साथ में उस चीज़ को मत करो। इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी सब कुछ हरे कृष्ण, राधे राधे।